संस्था से यहाँ पर आए हुए हैं। कसौटी संस्था कदाचित आपको ज्ञात होगा, ये कानपुर में स्थापित हुई है लोगों में, मतदाताओं में अवेयरनेस लाने के लिए, ताकि वोट का परसेंटेज अधिक हो और जो प्रत्याशी चुने जाएं वो चरित्र के आधार पर अच्छे प्रत्याशी चुने जाएं, क्षेत्र का विकास हो, भ्रष्टाचार से निजात मिले, शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति हो और जो समस्याएं मूलभूत समस्याएं हैं वोटर्स की, जो मूलभूत समस्याएं हैं वोटर्स की, उनका हल निकले। मैं आपसे इस बारे में एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि आपके क्षेत्र में मूलभूत समस्याएं इस समय क्या हैं? देखिए, जो आज नगर का हिस्सा है उसमें तो मैंने 90% पूरी समस्या हल कर दी है। अभी तक जो एक मैं विधायक होने नाते कर सकता, अब क्षेत्र सीसामऊ हो चुका है और मैं सीसामऊ से चुनाव लड़ रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि सीसामऊ में जो मौजूदा सीसामऊ विधानसभा बनी है उसमें आद-वाद तो हमारे जी 3 वाद आपके कल्याणपुर के यहाँ के आए हैं, आपके जनरलगंज के 2 वाद आपके आए हुए हैं वो कल्याणपुर के। हाँ। तो 8 और 3 11, 3 2 15। अब टोटल वाद जो है हमारे 17 वाद है। 4 वाद आपके आगे सीसामऊ के। तो अब सीसामऊ के 4 वाद होने के नाते आप ही खुद तय कर लें कि हिस्सेदारी सबसे मजबूत किसकी है, दावेदार कौन मजबूत है, वो विधायक जो सीसामऊ से आया है या वो विधायक जो आनगर से आया है, ये तो जनता तय करेगी। अच्छा, दूसरी बात जो सीसामऊ में है, सीसामऊ का क्षेत्र 35 साल के बाद एक समान क्षेत्र होने गया। ये भी एक बहुत बड़ी बात होगी कि अब सीसामऊ क्षेत्र के लोग अपना मनचाहा विधायक चुन सकते हैं, कोई रिजर्व नहीं। बात हमें रिजर्व कहने का मतलब ये नहीं है कि हम किसी को नीचे कर रहे हैं, बात ये आज़ादी है। पहले का कोई ब्राह्मण नहीं लड़ सकता था, कोई मुसलमान नहीं लड़ सकता था, एक समय आधार तय था। अब कोई भी लड़ सकता है, जो अच्छा इंसान होगा, जो भी होगा। अब जैसे दरियावादी जी तो लड़ ही रहे हैं, तो वो जीत उनकी हो सकती है जो ऐसा जनता चाहे। ये बताइए, शिक्षा के क्षेत्र में आप क्या परिवर्तन करना चाहते हैं? जो बेसिक शिक्षा है, मेरे हिसाब से बेसिक शिक्षा देखिए, अभी आप बात कर रहे हैं, जो हमारे डीएम साहब थे मुकेश जी, से पहले मैंने उनके साथ पिछले साल बकरीद में, ईद में कई स्कूलों में किताबें और मदरसे बच्चे से बचवाए। वो इसलिए कि वहाँ के बच्चे कुछ, क्योंकि इस समय सरकार तो हमारी है नहीं, सरकार हमारी आएगी, तमाम स्कूलों में सरकारी टीचरों की नौकरी निकलेंगी और तमाम ऐसे स्कूल बनेंगे जिसमें गरीब तबके के बच्चे पढ़ सकें। आपके क्षेत्र में आपने बताया कि जो तमाम मूलभूत समस्या, तो गंगा के लिए आप क्या करेंगे? गंगा में जो गंदगी फैली पड़ी है, प्रदूषण इतना अधिक है, कैसे इसको क्या रणनीति बनाएंगे? गंगा जी की बात, गंगा जी जी मेरे सुनने में कुछ है। देखिए, गंगा जी के बारे में मैं तो यही कहूँगा कि वो नदी हमारे हिंदुस्तान की नदी है, हिंदुस्तान की राष्ट्रीय नदी घोषित हो चुकी है। उसके लिए तो मैं केंद्र सरकार को बधाई भी दूंगा। उसके बाद मैं खुद भी चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में तमाम, एक गंगा ही नदी नहीं, बहुत सी ऐसी नदी हैं जो आस्था का प्रतीक है, उन सब की सफाई होनी चाहिए। और इसमें हम और आप सब मिल के, क्योंकि कचरा तो हमारा ही है, कचरे भी ये नहीं लिखा है कि इरफान ने डाला है या शुक्ला जी ने डाला है या शर्मा जी ने डाला है। अगर हम खुद व्यक्तिगत उनको ध्यान रखेंगे तो हमें लगता है कि हम काफी हद तक सुधार कर पाएंगे। तो गंगा इज फ्लोइंग विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, विदाउट वेकेशन एंड विदाउट एक्सपेक्टेशन। तो कोई भेदभाव तो है नहीं, सभी के लिए गंगा पानी देती है, एनवायरनमेंट ठीक करती है। एक्चुअली द प्रॉब्लम इज दैट द पीपल इज नॉट रेडी टू नो दैट गंगा इज फॉर ऑल द पीपल। दैट इज द मेन प्रॉब्लम। आई थिंक दैट द बेसिक एजुकेशन, इफ इट इज इम्प्रूव्ड by the moral values and ancient Indian culture to the student from standard 1st to standard 8th at least, corruption cannot be eradicated. Can the government department and the education department of the country be pressurized by an effective agenda and youth, and if need so by filing a PIL for the honorable high courts and honorable apex courts? As you know that my Neta Manmohan Singh Yadav has already declared that the study and the medicine will be free for the poor people and the people who need it. But we are, all the thing has been depend on the government. The UP government has ruled by the Mayawati is not willing to do anything as such a one. You know that. But now we have decided in our election campaign, we are going to look at the study for the people and for the hospitality. You know, almost 12,000 crore rupees has been taken away from the HRM Yojana, something like that. I don't know the proper name. But we are going to look and we are ready to fulfill all the desire for the people. Yeah, we are ready for that.
new challenge in front of us. We are ready to face that, and we are willing to do as well we can do it. Well, it is known that so many crores of rupees has been sanctioned and allotted by the central government to the state government, but they are not properly utilizing it. So what is the scheme to curb these? Many ministers of Mayawati government has been put on the low carbon. Where we are looking now, the people are very aware of that, and he know how to deal with that corrupted people. Do you think that your government will be headed? Yeah, I know, and I have all the confidence. If the next government is and my Neta Mulayam Singh Yadav ji will be the next CM of the UP, then we are going to look all the problem and we are going to solve it. You hope that no party will be in majority, that will be hung Vidhan Sabha. Because you know, all the last 4.5 years, only the Samajwadi Party is facing the problem for the people, and we are doing as many as Andolan, Dhanna Pradarsan and all the things. You know, a few months before when I go to the electricity known as Ritu Maheshwari ji, I'm asking for the bill to be recharged and maybe corrected, but she put me on the jail. That case came up before the floor of the house. And the next question is whether the adulteration is not a big problem. How will you curb it? Adulteration. Actually, the thing is that, look, from the CM to the lower government employee, they are all corrupt. They are not ready to listen anything. If you have a bill of electricity, you just go and ask him for to recheck. They are not willing to check it because they know if you do anything, then nobody is there to listen that, and nobody is there to check it. So all the thing is based on the corrupt. Or you know, the many minister of UP government has been put on the low carbon, and now we are looking. We are see now how can we deal that people. For curbing the adulteration, there is the EC Act and Section 3/7. Yeah. So is it you think that is it not a proper and it is not properly effective? So will you take anything more in this EC Act? I have told you before that next government will be inshallah our Neta Mulayam Singh Yadav ji. We are going to look at that law, and we are going to make many things in favor of the people. Yes. What is your profession basically? Actually, I am a leather businessman. And what is your family background? Yeah, actually we are grown to Rajasthan. We have come almost 70 years before. My daddy has come and my daddy. Did you get any? Have you been ever honored by any prizes? Yeah, many times. Actually, I love to play cricket, so I went to for many things. Do you think that the corruption which is being raised by Anna Hazare and the Jan Lokpal bill brought by Congress government, will it be sufficient for curbing the corruption? Let's see how it works. Because every change has a reaction and a proper thing. Now see how then it work. Because many people don't know what is the Jan Lokpal bill. They are going after Anna ji, but they don't know why Anna is doing this. What is the idea about the present government which is being headed by the UP government, Baspa government? Baspa government is known as a Luteri Sarkar, you know that. All the ministers in the Mayawati ji are Luteri Sarkar, and I could talk about these, but they don't have any. The government is stone. Government is known as stone and idols. Because he love only the stone, and her heart is made of a stone. That's why he loved the stone. She don't have a heart in their body. विधायक जी, एक क्वेश्चन करना चाहते हैं हम। आप दोबारा चुनाव जीतने पर आपको बधाई अभी से दे रहा हूँ। चलिए, धन्यवाद। और जीतने के बाद कानपुर को पहले जैसा क्या मैनचेस्टर बनाएंगे? देखिए, हम तो कांग्रेस की तरह झूठे वादे तो नहीं कर सकते, और ना मैं कोई इतना बड़ा नेता हूँ। मैं लोकल आदमी हूँ। हमारे पिताजी का निधन होने के बाद मैं नेता बना। अगर वो अभी जीवित होते तो शायद आप मेरा नाम भी नहीं जान पाते, क्योंकि मैं अपने परिवार, हमारे बेगम माशाल्लाह 2 बच्चे भी उनके साथ बाहर ही रहता था। चलिए, ऊपर वाले ने इस लायक बनाया। कहते हैं जो ऊपर वाले ने सोच रखा है
वो समय पे ही होता है। और आपको नहीं मालूम, आज आप यहाँ हैं, कल हो सकता है आप CM का या PM का इंटरव्यू ले रहे हो। ऊपर वाला आपको भी तरक्की करे, पर जो करेंगे वो हमारी जानिब सबसे बेहतर होगा हमारे कानपुर की भी। कानपुर हमारा शहर है। युवाओं के लिए फैक्ट्रियाँ खोलेंगे, आपको हाउस खोलेंगे। चल आशीर्वाद दे और विदाई दे। एक संदेश जनता के लिए दे दीजिए। देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा कि आप सबसे पहले अपना वोटर ID कार्ड बनाएं, क्योंकि आज के दौर पे वो बहुत जरूरी है। आप वोट किसी को दे वो एक अलग इशू है, और कम से कम आप इतना तो समझिए कि आपका वोट हो, आपका वोट डालने का अधिकार है। आप जब तक अपना वोट नहीं डालेंगे तो आप अपनी मनचाही सरकार नहीं बना सकते। ये नहीं कह रहे कि आप अपना वोट बनाएं और आप सिर्फ एक पार्टी को दें। आपके लिए जो भी काम अच्छा करे, तो चाहे इरफान हो, चाहे बिश्नोई जी हो, चाहे दरियाबादी जी हो, या हमारे प्रत्याशी हो, जो अच्छा है वही जीतेगा और सच्चा होगा वही जीतेगा, क्योंकि सच आगे बढ़ता है और झूठ गिर जाता है। थैंक यू वेरी मच।